क्या हमें अफजल गुरु को माला पहनानी चाहिए थी? यह कहना है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। उस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला जी से पूछता हूं, क्या हमें अफजल गुरु को सार्वजनिक रूप में माला पहनानी चाहिए थी? आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाए और जम्मू कश्मीर में विकास देखने के बाद पीओके के लोग भी कहेंगे कि हमें भारत में रहना है। बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं क्योंकि भारत में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पीओके के लोगों को अपना मानता है। उन्होंने साथ ही में यह भी कहा कि पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत उन लोगों को अपना मानता है। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ। विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है, उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करेंगे। लेकिन इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी में भी इतना साहस नहीं है कि वो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल कर सके। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में पथराव की एक भी घटना नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहले इलेक्शन है। इसीलिए हर पार्टी अपनी जी जान कोशिश कर रही है सत्ता में आने के लिए। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।